हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम यहाँ पे इस सीरीज का लास्ट टॉपिक ले रहे हैं और वो है मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स एंड लॉजिक गेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर और लॉजिक गेट से अगर हम बोल सकते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ आईआईटी जरूर पूछता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक है, तो इसको आप आराम से आप कवर कर सकते हैं और इसको करेंगे। इसमें मैंने क्वेश्चन इस प्रकार से लिए हैं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं यहाँ पे कवर्ड हो जाएंगे। जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो प्लीज डू शेयर दिस सेशन टू ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो आपके सामने ये है पहला क्वेश्चन। यहाँ पर आप ट्रुथ टेबल दे रखिए। द ट्रुथ टेबल ऑफ द गिवन सर्किट डायग्राम इज, तो आपको बताना है कि कौन सी यहाँ पे ट्रुथ टेबल इसके लिए सही है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूँ। इसका आंसर है बॉम्बे। इसका आंसर है बी, बॉम्बे। तो बेसिकली अगर ध्यान से देखा जाए तो ये ए है, यहाँ ए गया तो यहाँ इनपुट हुआ तो यहाँ ए मिलेगा, और यहां से ए गया तो यहाँ डॉट लग गया, यानी यहाँ मिलेगा ए बार। यहां से बी गया तो यहाँ डॉट लग गया तो यहाँ मिलेगा बी बार, और बी यहाँ डायरेक्ट गया तो यहाँ मिलेगा बी। अब देखो ये है हमारा एंड गेट, ये ए है, ये बी बार है, तो यहाँ बाहर को निकलेगा ए डॉट बी बार। डॉट को हम एंड पढ़ते हैं, यहाँ पर यहाँ निकलेगा तो ये आएगा ए बार डॉट बी। तो यह इनपुट ही आ गया, तो बाहर जो आउटपुट आएगा ये होगा ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। और बेसिकली अगर आपको याद होगा तो ये हमारा जोर गेट होता है। कौन सा गेट होता है? जोर गेट होता है। अब आपको यहाँ पर ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करना है। इनपुट में ए और बी है, वाई है तो वाई आउटपुट है। तो देखो अगर अगर मैं ए को 0 करता हूँ और बी को 0 कर, ए 0 है बी 0 है, तो ए 0 बी 0, तो ए 0 है और बी 0 है तो बी बार हो जाएगा 1, तो 0.1 ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्लस ए बार डॉट बी, यहाँ ए को 0 करेंगे तो ए बार कितना हो जाएगा? 1। ए को 0 करेंगे ए बार 1, बी 0 है तो ये 0 बार। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ट्रुथ टेबल बना सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए अगर मैं यहाँ बोलता हूँ, अगर मुझे ट्रुथ टेबल बनाना है तो ये ए है, और ये बी है। यहाँ मैं ए बार लिखना चाहता हूँ, बी बार लिखना चाहता हूँ, है ना। और ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, नॉट रिक्वायर्ड, इतना लंबा चौड़ा क्यों करें। ए है, बी है, अब मुझे चाहिए यहाँ पे ए डॉट बी बार, और क्या चाहिए? ए बार डॉट बी, ये निकालना है। और बाद में वाई, वाई हमारा ये है ना, ये हमारा वाई है। देखो ए 0 है बी 0 है, तो देखो ए 0 बी 0, तो ए डॉट बी बार है तो बी बार, बी 0 है तो बी बार कितना होगा? 1। ए 0 है बी बार हो जाएगा 1। 0.1 क्या होता है? 0 होता है। और ये ए बार है तो ए 0 है तो ए बार कितना आएगा? 1, और डॉट 0 करेंगे तो ये भी 0 होगा। वाई है ए डॉट बी बार प्लस 0 0 और 0, तो ये 0 ही हो जाएगा। अगर इसको मैं 1 करता हूं, ये 0 है, तो ए अगर 1 है तो ये 1 है, और बी अगर 0 है तो ये 1 है, और बी बार हो जाएगा 1, तो ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पर ए बार 1 का वार करेंगे 0, और बी 0 है ही तो ये 0 होगा। तो ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, यानी वाई की बात करेंगे तो प्लस और है, तो 1 और 0 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम करते हैं, यहाँ ये 0 है ये 1 है ना, ये 0 है ये 1 है, तो यहाँ पर हमारा अगर हम बात करेंगे तो ये ए 0 है तो ए 0 है, और बी 1 है तो बी बार कितना होगा? 0, तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ देखिए ए बार 0 का बार कितना होगा? 1, और बी 1 है तो इसका आंसर आएगा 1। 0 1 कितना होता है? 1 होता है। अगर मैं कहता हूँ ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 1, तो ए 1 है और बी 1 है तो बी बार हो जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा। और ये ए 1 है तो बी बार ए बार कितना होगा? 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। और 0 और 0 कितना होता है? 0 होता है। तो हम जानते हैं 0 1 1 0, तो ये केवल बी में ही दिखाई दे रहा है, बाकी में दिखाई
नहीं दे रहा है, तो आंसर कितना आएगा? इट इज बी ओनली। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए ट्रेंडिंग क्वेश्चन होते हैं आईआईटी के, और ये डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an electron accelerated through a potential difference v1 has a de Broglie wavelength of lambda. When the potential difference is changed to v2, its de Broglie wavelength increased by 50%. The value of v1 by v2 is equal to, तो v1 और v2 का वैल्यू कितना होगा वो निकालना। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया होगा। इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूँ। इसका आंसर है बी बॉम्बे। क्या लिखा है? डी ब्रॉगली इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v1। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा का फार्मूला हम जानते हैं, कितना होता है? इट इज h डिवाइडेड बाई mv। mv होता है रूट ऑफ 2m, और ये आएगा e इंटू वी। इसका मतलब ये हुआ कि जो लैम्डा आ रहा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट वी। लिखा हुआ है v1 था पोटेंशियल, तो वेवलेंथ कितना? लैम्डा 1। तो देखो यहां पर v1 सॉरी लैम्डा लैम्डा है, तो लैम्डा और दूसरा लैम्डा में लिखा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 बराबर हो जाएगा रूट ऑफ v2 डिवाइड बाई v1, या v1 बाई v2 कितना होएगा? लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 का स्क्वायर। यहां पर लैम्डा 1 की वैल्यू को अगर मैं लैम्डा बोलता हूं, तो लैम्डा 2 कितना हो रहा है? 50% बढ़ रहा है, यानी कि ये कितना हो जाएगा? इट विल बी 1.5 या 3/2 टाइम्स ऑफ लैम्डा। जस्ट पुट द वैल्यू। यहां पर लैम्डा 1 है लैम्डा, और ये है, तो ये आएगा 3/2 का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 9/4। सो आंसर विल बी योर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a metal surface is illuminated by light of wavelength lambda, the stochastic potential is 8 volt. When the same surface is illuminated by light of wavelength 3 lambda, stochastic potential is 2 volt. Threshold wavelength for this surface is, आइए सॉल्व कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूं। आंसर है इसका सी। आंसर इसका सी है। देखा, व्हेन अ मेटल सरफेस इल्यूमिनेटेड बाय अ वेवलेंथ लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल हम जानते हैं फार्मूला ई वी एस जो होता है वो एच सी बाय लैम्डा माइनस एस सी बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड होता है। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ यह बोल रहा है कि वेवलेंथ लैम्डा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना? 8 वोल्ट है, तो 8 ई वी हो जाएगा बराबर एस सी बाई लैम्डा माइनस एस सी बाई लैम्डा टी एच। और दूसरा बोल रहा है कि अगर मैं वेवलेंथ कर ले रहा हूँ 3 लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट है, तो अब दूसरे केस में आएगा 2 ई वी बराबर एस सी बाई 3 लैम्डा माइनस एस सी बाई लैम्डा टी एच। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को आप डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करेंगे यहाँ पर, इसको जब डिवाइड करेंगे तो देखो एस सी से एस सी चला जाएगा, ईवी से ईवी चला जाएगा, तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? 8 डिवाइड बाई 2, और यहाँ बचेगा 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा टी एच, और यहाँ बचेगा 1 अपॉन 3 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा टी एच। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो लैम्डा टी एच आ जाएगा। इट विल बी 9 लैम्डा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following statement is not correct in the case of light emitting diodes? तो एलईडी के केस में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो देखो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी के ये चैप्टर्स हैं वहां से पढ़ लीजिए। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए सब लोग। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो मैं इसका आंसर रिवील कर देता हूँ। इसका आंसर है सी। सी इसका आंसर है। तो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर सी है, इट इमिट्स लाइट ओनली व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड, ये गलत हो गया है ना।
एलईडी में ऐसा नहीं होता है। इट इज हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। इट इज इट इमिट्स लाइट ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस। सही है ना। लाइट ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट इमिटिंग इज इक्वल टू द और स्लाइटली लेस देन द एनर्जी गैप। बिल्कुल सही। तो इसका आंसर ए बी सही है, सी गलत है। सी इज द आंसर। Next question, the ratio of the shortest wavelength of Balmer series to the shortest wavelength of Lyman series for a hydrogen atom is। हाँ जी, सॉल्व कर लीजिए चलो। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूं। इसका आंसर है ए। रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन। देखिए, बामर सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ सबसे कम, यानी एनर्जी गैप सबसे ज्यादा। तो बामर सीरीज की क्या बोल रहा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, यानी ये ट्रांजिशन क्या हुआ होगा, इन्फिनिटी से 2 हुआ होगा। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, तो ये कहाँ होगा, इन्फिनिटी से 1। तो हम जानते हैं 1/लैम्डा, 1 बोल देते लेट से, ये होता है आर 1 कितना होगा, 2 स्क्वायर, है ना, -1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये हो गया। तो इट इज नथिंग बट, यहां से लैम्डा 1 जो आ रहा है, इट इज 4 डिवाइडेड बाई आर। और दूसरे केस में हम बात करेंगे तो 1/लैम्डा 2 बराबर आर 1/1 स्क्वायर -1/इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो यहां से लैम्डा 2 जो आएगा, इट इज 1/आर। तो हमें निकालना है इनका रेशियो, यानी लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2। तो यहां देखिए रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, इट इज 4/1। फर्स्ट इज द आंसर। If the wavelength of a first member of Lyman series of hydrogen is lambda, the wavelength of the second member will be। पहला जो मेंबर है उसकी वेवलेंथ अगर लैम्डा है, तो सेकंड मेंबर की वेवलेंथ क्या होगी, वो आपको निकाल। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूं। इसका आंसर है ए। फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट मेंबर मतलब ट्रांजिशन क्या हुआ, 2 से 1। और सेकंड मेंबर मतलब ट्रांजिशन है 3 से 1। तो 1/लैम्डा है ना, बराबर आर 1/1 स्क्वायर -1/2 स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, आर, और यहाँ 2 to the 4 -1 करेंगे तो इट इज 3/4। इट इज 3r/4। इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा लिखा है वेवलेंथ ऑफ द सेकंड मेंबर, तो उसको लैम्डा डैश बोल, तो 1/लैम्डा डैश कितना आएगा, आर 1/1 स्क्वायर -1/3 स्क्वायर। तो 3 3 9 -1 करेंगे तो इट इज 8r/9। ये है इक्वेशन 2। तो लैम्डा डैश, तो हमें निकालना क्या है, लैम्डा डैश निकाल, दोनों को कर दो डिवाइड। तो ये लैम्डा डैश डिवाइडेड बाय लैम्डा, यानी आई एम डिवाइडिंग 1/2। तो 1 डिवाइड बाय लैम्डा डैश बाय लैम्डा कितना आएगा, देखो यहाँ आर से आर चला जाएगा, तो यहाँ 3r/4 डिवाइडेड बाई 8r/9। तो आर से आर उड़ गया, तो ये आएगा 27 डिवाइडेड बाई 32। तो फर्स्ट इज द आंसर। तो लैम्डा डैश की वैल्यू आ चुकी है 27/32 टाइम्स ऑफ लैम्डा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो सेम इस तरह का प्रोफाइल का क्वेश्चन आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरह के क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगेन इसके लिए मैं बोलूंगा कि आपको बस एनसीईआरटी या एससी की जो थ्योरी वो आपने पढ़ ली है, तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि आप आराम से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर मैं रिवील कर देता हूँ। इसका आंसर है सी। लिखा है फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट। बिल्कुल सही है। हम जानते हैं फोटो करंट जो होता है वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ग्राफ भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई वर्सेस कैपिटल आई, जो कि एक स्ट्रेट लाइन करवाता था। मैक्सिमम एनर्जी विद विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, ये गलत है, क्योंकि आपका के मैक्स का फार्मूला जो होता है,
ये होता है एच न्यू -5। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ना कि इंटेंसिटी पर। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही है। इसका ए सही है, सी सही है, बी गलत है। एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्स अ मिनिमम थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन, गलत है, ये गलत है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, ना कि इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी रिलीज्ड इन द फ्यूजन ऑफ 2 kg ऑफ हाइड्रोजन डीप in the sun is EH, and the energy released in the fission of 2 kg of uranium-235 is EU. Ratio EH by EU is approximately, consider the fusion reaction दिया हुआ है आपको, and energy released in the fission reaction दे रखा है, this thing per fission है ना, न्यूक्लियस Na दे रखा है, please solve it. आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। ये क्वेश्चन जो है तो आपका कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको कैलकुलेशन का इसमें ध्यान रखना है। इसका मैं आंसर रिवील कर दे रहा हूँ। इसका आंसर है ए। इसका आंसर है ए। देखिए, एनर्जी रिलीज्ड इन द 2 kg ऑफ हाइड्रोजन डीप इन द सन इज EH। तो 2 kg से EH एनर्जी निकल रही है। अब देखो यहाँ का जो रिएक्शन दी है 4 1H1 से आ रहा है। देखो यानी 4 हाइड्रोजन एटम इतनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो बताइए, अगर मैं कहता हूँ 4 हाइड्रोजन एटम 26.7 एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन एटम कितना होगा? तो वन एच एटम, करस्पॉन्डिंगली इसकी एनर्जी कितनी होगी? 26.7 डिवाइड बाई 4। तो 26.7 डिवाइडेड बाई 4 की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना आएगा? इट विल बी 6 टाइम्स 6.675 MeV, है ना? ये एक एटम निकाल, या एक न्यूक्लियस बोल सकते हैं। तो हमें EH निकालना है, तो इतना EH निकालना है, और बेसिकली हमें रेशियो भी निकालना है। तो इसमें लिखा है 2 kg, तो हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ एटम्स। कितना होता है? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू Na। तो मास हमारे पास कितना है? इट इज 2 kg डिवाइड बाय मोलर मास कितना होगा? 1 इनटू Na, है ना? अ, ये किसका है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 2 kg हाइड्रोजन। ठीक है, ये आ गया। और यहां पर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूरेनियम 235, इसमें एनर्जी दे रखी 200। तो यूरेनियम 235 का कैसे निकालेंगे? ये तो सिंपल है। ऑफ कितना? ऑफ मास, ये भी 2 kg, अच्छा ओके, 2 kg। तो ये कितना होगा? इट इज 2 kg डिवाइडेड बाई 235 इंटू Na। ठीक है, अब एनर्जी रिलीज की बात करेंगे, तो ये एनर्जी है हाइड्रोजन एटम की, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो EH की वैल्यू कितनी आएगी? EH विल बी, यहाँ पर ये आपका 2 इंटू Na/1, दैट इज 2 इंटू Na डिवाइड बाई 1 इंटू 6.675। और EU की बात करेंगे तो वहां था 2 इंटू Na डिवाइड बाई 235 इंटू 6.6, नॉट 6, इंटू कितना था? 200 का, 200 MeV है ना?
देखो अब इसमें मैंने कैलकुलेशन में कहीं वैल्यू पुट नहीं की है, क्योंकि हमें रेशियो पूछा गया तो मोस्टली चीजें कैंसिल हो जाएंगी। तो ई एच डिवाइडेड बाई यू, ये पूछा ना, यू फाइंड व्हाट, ई एच बाई यू, यस। तो इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो एन से एन चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो इट विल बी इक्वल टू 6.675 इंटू 235 डिवाइडेड बाई 200, है ना। तो ये आएगा, तो इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर जो आएगा इट इज 7.62। हाँ जी। The value of net resistance of the circuit of the network as shown in the given figure। तो आपको इसका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा वो निकालना है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूँ। इसका आंसर है ए। तो देखिए इसमें -6 है, -6 यानी ये आपका हाई पोटेंशियल है और ये हमारा लो पोटेंशियल है ना। ये हाई पोटेंशियल है तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस होगा और ये हमारा रिवर्स बायस होगा। रिवर्स बायस हम जानते हैं ये आउट ऑफ सर्किट, ओपन सर्किट की तरह करता है ना, और ये आपका फॉरवर्ड बायस क्लोज सर्किट की तरह करता है। इसका जो इक्विवेलेंट का सर्किट डायग्राम बनाएंगे, तो आपको ये डायग्राम दिखाई दे। मान लो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, ये 15 है, ये 10 है, ये 5, बट ये किसी काम का नहीं है क्योंकि ये ओपन सर्किट है। तो 10 और 15 किस में होगा, पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 15, 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 25, 6 आ गया, 6 ओम था। ठीक है, हाँ जी। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोफाइल होता है, ये इस तरह के क्वेश्चन भी आईआईटी पूछता है। द आउटपुट फ्रॉम अ नैंड गेट हैविंग इनपुट ए एंड बी गिवन बिलो विल बी। इनपुट दिया है ए एंड बी गिवन बिलो विल बी, तो आपको आउटपुट क्या होगा निकालना है। नैंड गेट की बात हो, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूँ। इसका आंसर है बी, बॉम्बे। देखो यहाँ पर इनपुट में देखिए ये आपका, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है। या बी की बात करेंगे तो यहाँ ऊपर ये 1 है, तो ये 0 होगा, ये 1 होगा, 0, ये 1, ये 0 और ये 1। देखो हमें बोल रहा है नैंड, नैंड गेट क्या होता है, ए डॉट बी का बार। देखो अगर हमारा ए 1 है, बी 1 है, ए 1 है, बी 1, तो ए डॉट बी कितना होगा 1, और बार करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि आपका जो पहला डायग्राम है तो वो स्टार्ट कहाँ से करेगा, 0, तो ये बिल्कुल सही 0 है। बाद में देखो दूसरे में ये 0 है, ये भी 0 है, तो ए 0, बी 0 और बार लगा दिया तो क्या होगा 1, ये 1 हो गया, सही है। ऐसे यहाँ 0 1, तो ए 0, ए 0 और बी 1, तो ए 0 बी 1 मतलब आपका ये वैल्यू कितना आएगा, 0 1 0, 0 को बार लगाया तो 1, तो ये बिल्कुल सही है, 1 आएगा, है ना। ये दोनों अब देखो यहाँ 1 है, 0, तो वही सेम फंडा है, तो ए 1 है, बी 0, तो 1.0 क्या होगा, 0 को बार लगाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपका इस प्रकार से का आपको सॉल्व करना है ना। तो 1 1, ए 1 है, बी 1 है, तो ए डॉट 1, 1.1 का बार कितना आएगा, इट इज 0, सही है ना। तो ये 0 0 0 0 0 बार कितना आएगा 1, 0 1 कितना आएगा 1, समझ में आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर आल्सो, मतलब ये तो मेरा बी बी आंसर था, मैंने बता दिया। बट यहाँ जैसे मान लो पहले का देखेंगे तो ये 0 ही आएगा, दूसरे का 1 आएगा, फिर तीसरे का 1 आता ही, तो यहाँ इसको हम चेक नहीं करेंगे तो गलत हो गया, है ना। इस प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मेटेलिक सरफेस इलिमिनेटेड
with radiation of wavelength lambda, stopping potential is V naught. If the same surface is illuminated with radiation of wavelength 2 lambda, the stopping potential becomes V naught by 4. The threshold wavelength for this metallic surface will be, the threshold wavelength for this metallic surface will be, तो हमें निकालना है threshold wavelength कितना होगा. आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा. इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूँ. इसका आंसर है ए. क्या लिखा है? मेटलिक सरफेस इल्यूमिनेटेड विद द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी नॉट. बिल्कुल वही क्वेश्चन हुआ. ई वी एस हम जानते हैं एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा टी एच. तो ई वी नॉट बराबर एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा टी एच. इक्वेशन नंबर 1. अब क्या लिखा है? द सेम सरफेस इल्यूमिनेटेड विद द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी नॉट. तो ई वी नॉट बाई 4 बराबर एच सी बाई वेवलेंथ हो गया 2 लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा टी एच. ये है इक्वेशन 2. तो दोनों को हम क्या करेंगे? डिवाइड. 1 डिवाइडेड बाई 2. तो डिवाइड करेंगे इसको. अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ तो देखो यहाँ पे ई वी नॉट से ई वी नॉट जाएगा तो यहाँ ऊपर जाएगा तो ये 1 है और ये 1/4. तो यहाँ बचेगा सिंपली 4. यहाँ बचेगा 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा टी एच और यहाँ 1 अपॉन 2 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा टी एच. ठीक है. इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा टी एच आ जाएगा. इट विल बी पी लैम्डा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर. नेम द लॉजिक गेट इक्विवेलेंट टू द डायग्राम अटैच्ड. यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है. आपको बताना है कि कौन सा ये लॉजिक गेट होगा. आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा. इसका आंसर मैं रिवील कर देता हूँ. इट इज सी. इट इज नॉर गेट. कैसे करेंगे? देखिए यहाँ स्विच अगर ओपन है तो ये होता है 0. ओपन है तो ये 0 होता है. क्लोज होता है तो इसको 1 बोलते हैं ना. ओपन है 0, क्लोज है तो 1. ये हम जानते हैं. तो अगर दोनों स्विच ओपन है तो यानी ए बी और आउटपुट, यहाँ पर अगर यहाँ पर हम बात करते हैं ए 0 है और बी भी 0 है, दोनों ओपन है तो हमारा बल्ब जलेगा तो इट विल बी 1. अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ, ए को बंद कर देता हूँ और बी को नहीं बंद करता हूँ तो यानी ए आपका 1 हो गया, बी 0 है. तो अगर स्विच बंद कर देंगे तो ये आपका बल्ब शॉर्ट हो जाएगा तो इस विल बी 0, है ना. और अगर ये 0 है, ये 1 है तो भी 0. और अगर ये 1 है, ये 1 है, यानी दोनों बंद कर रखे हैं तो भी ये 0 ही आएगा क्योंकि शॉर्ट हो जाएगा तो ये नहीं जलेगा. तो हम जानते हैं कि ये 1 0 0 किस केस में होता है? नॉर गेट में होता है ना. नॉर गेट में होता है. तो और गेट होता है आपका, और गेट क्या होता है? 0 1 1 1 होता है ना. 0 1 1 1. तो ये है 1 0 0, इसलिए ये नॉर गेट होता है. From the photoelectric effect experiment, following observations are made. Identify which of these are correct. आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही होगा. इस प्रकार के क्वेश्चन काफी पूछ जाते हैं तो इसका आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस जरूर कर लेना. आंसर इसका सी है. तो इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो लिखा है विच आर करेक्ट. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन द वर्क फंक्शन. ये गलत है. फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करता है. सचेतन करंट इंक्रीजेस एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस. तो यहाँ पर बिल्कुल सही है. इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगा तो करंट क्या होगा? इंक्रीज करेगा ही करेगा. The maximum current energy of photoelectron depends on the intensity of the light incident. तो Kmax जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग वेव थ्योरी ऑफ लाइट. गलत है. पार्टिकल थ्योरी पर डिपेंड करता है.
इसका आंसर क्या होगा? बी सही है, बाकी ए, सी और डी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ द गिवन लॉजिकल सर्किट फॉर द फॉलोइंग इनपुट ए एंड बी एज शोन बिलो इज। आउटपुट क्या होगा? ये इनपुट दिया हुआ है, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन होगा जैसा हम लोगों ने भी किया था। सॉल्व कर लीजिए सब लोग। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूँ। आंसर इसका है डी, दिल्ली। तो कैसे करेंगे? वही फंडा है। यहाँ पे ए इनपुट हुआ और ये डॉट लगाते हो, ये हो जाएगा ए बार। यहाँ बी इनपुट है तो यहाँ आएगा बी बार, या ए बार बी बार। ए बार डॉट बी बार का बार, बारंबार, तो ये हो जाएगा ए डबल बार प्लस बी डबल बार। बेसिकली इट इज ए प्लस बी, इट इज और गेट। कौन सा गेट है? और गेट बन जाएगा। तो देखो यहाँ ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 0 1 0, ये 0 0 1 1 0 0 1। अब देखो ए 0 है, बी 0 है, तो और गेट में हम जानते हैं आपका 0 ही आउटपुट होगा। तो अब देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर भी 1 है स्टार्टिंग में, ये भी नहीं होगा। तो बी और सी हमने नॉकआउट कर दिया। अब ए और बी में देखें तो ये 0 है, ये 0 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 0 है, ये 1 है, तो एक अगर ए 1 है, बी 0 है, तो ये 1 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए T1 से T2 में ये 0 है, तो यहाँ पे भी 0 है, तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया। तो ओनली ऑप्शन इज डी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में देखो बेटा, आपको सारे ऑप्शन चेक नहीं करना है। आप बस स्टार्टिंग को चेक करिए कौन कौन सा मैच कर रहा है, फिर दूसरे को चेक करिए। तो अल्टीमेटली चाहो तो एक दो ऑप्शन मैच करा लो, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बाकी भी इस प्रकार से मैच कर सकते हैं और आपके आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इन द गिवन सर्किट इफ द पावर रेटिंग of Zener diode is 10 milliwatt, the value of series resistance Rs to regulate the input unregulated supply. आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका मैं आंसर बता देता हूं आपको। इसका आंसर है डी, दिल्ली। नन ऑफ दिस। तो क्या है? इन द गिवन सर्किट इफ द पावर रेटिंग ऑफ जेनर डायोड इज 10, तो इसकी पावर रेटिंग है 10 मिली वॉट, ये दिया है। और इसका वोल्टेज कितना है? 5। पावर पी हम जानते हैं, इट इज वी इंटू आई। तो पी जेड वी जेड आई जेड, यानी कि आपका ये जेनर डायोड की बात हो रही है। तो पी जेड हमारे पास है 10 मिली वाट, और वी है हमारे पास 5। आई जेड हमें निकालना है। आई जेड कितना आया? 2 मिली वाट। आई आ गया, यानी इसके अंदर जो करंट जा रहा है इट इज 2 मिली, सॉरी, एम्पियर होगा, 2 मिली एम्पियर। अब देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही यहाँ पर होगा। ये 5 वोल्ट है, तो यहाँ पे जो करंट जाएगा कितना आ जाएगा? इट विल बी, यहाँ मान लो करंट है I1, तो I1 विल बी वी बाई आर। वी हमारा है 5 वोल्ट, आर कितना है? 1 किलो ओम, 10 की पावर 3। इट इज 5 मिली एम्पियर, यानी इसमें जो करंट जा रहा है इट इज 5 मिली एम्पियर। तो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ कितना जाएगा? 2 + 5 दैट इज 7 मिली एम्पियर। तो द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस आर एस, तो हमें आर एस की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये इसका पोटेंशियल 0 माना, तो ये 0 हो जाएगा।
यहाँ से आ गए तो इसका पोटेंशियल कितना आएगा 5 वोल्ट, और ये कितना है इस पॉइंट का पोटेंशियल 8 वोल्ट। तो देखो इस RS के अक्रॉस इधर 8 है इधर 5 है, तो करंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं डेल्टा V होता है I इंटू आर। डेल्टा V हमारा R मतलब RS, डेल्टा V कितना है 8 माइनस 5 बराबर I कितना है 7। RS निकालना है, 7 क्या था मिली एम्पियर, तो 10 की पावर -3 भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 8 माइनस 5 दैट इज 3, तो RS की वैल्यू आ गई 3/7 इंटू दिस थिंग, तो 3000/7 आ रहा है। ये किलो ओम में करेंगे 3/7 किलो ओम का। 3/7 किलो ओम, दैट इज द आंसर। तो ये आपका ए बी सी में मैच नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा डी, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 16, इन द गिवन सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस RL है। तो यहाँ पे आपको लोड रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस निकालना है कितना वोल्टेज होगा। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को कर लिया होगा। इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको। इसका आंसर है ए। हाँ, तो देखिए यहाँ पर जो आपका जर्मेनियम और सिलिकॉन दिया हुआ है, तो इसका एक वोल्टेज होता है, वो आपको अगर याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, ये याद रहना चाहिए। इसके अक्रॉस जो आता है 0.3 वोल्ट होता है, ये होता है 0.7 वोल्ट, है ना, ये होता है। तो देखो यहाँ पर इसका पोटेंशियल 0 मान रहा हूँ, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ गए तो ये 15 वोल्ट हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो इस पॉइंट में 0.3 और 0.7 घट जाएगा, तो 14 हो जाएगा। तो ये 1.5 और 2.5 ये दोनों किस में होगा सीरीज में। तो V बराबर I R कर लेते हैं। तो V हमारे पास है 14, I निकालना है, R कितना है 1.5 प्लस 2.5 इज 4 किलो ओम। तो करंट निकालेंगे तो इट इज 7/2 मिली एम्पियर, या 7/2 मिली एम्पियर, ये हमने करंट निकाल लिया है। ठीक है, अब करंट निकाल लिया है इसमें, तो हमें निकालना है क्या हमको निकालना है इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस। तो वी एल कितना आएगा आई इंटू आर एल। तो करंट है 7/2 और आर एल कितना है 2.5, है ना। तो बेसिकली 2.5 को मैं 5/2 लिख सकता हूँ, 35/4, है ना, ऐसा कुछ कर सकते देख लीजिए। तो सॉल्व कर लीजिए, 8.75 वोल्ट। 8.75 वोल्ट विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, substance A has atomic number number 16 and half life of 1 day. Another substance B has atomic mass number 32, half life of 1/2 day. If both A and B simultaneously start undergo radioactivity at the same time, with initial mass 320 gram each, how many total atoms of A and B combined would be left after 2 days? आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया होगा। इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूँ।
इसका आंसर है ए। क्या लिखा है? सब्सटेंस ए हैज एटॉमिक नंबर 16, हाफ लाइफ दे रखा है 1, और सब्सटेंस बी है एटॉमिक नंबर है 32, हाफ लाइफ है 1/2। बोथ ये जा रहे हैं 320 ग्राम ईच है। तो 2 दिन के बाद बात कर रहा है। तो अगर मैं कहता हूं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए, यानी फार्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। मास पहले वाले का कितना है? मास तो दे रखा है 320 और ग्राम। मोलर मास पहले का कितना है? इट इज 16 इनटू Na। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फर्स्ट वन कितना आएगा? इसको एन नॉट बोल देते हैं, इनिशियल वाला। इट इज 20 टाइम्स ऑफ एवोगाड्रो नंबर। ऐसे ही हम निकालेंगे एन बी नॉट। तो मास है 320 डिवाइड बाय मोलर मास कितना दे रखा है इसका? एटॉमिक मास नंबर इज 32 इनटू Na। इट इज 10 टाइम्स ऑफ Na। ये है एन एंड बी नॉट। ठीक है। ये आ गया। अब हमें निकालना है कि आफ्टर 2 डेज। तो 2 डेज की बात कर रहा है, तो पहले का हाफ लाइफ कितना रहेगा? 1 डे। तो 2 हाफ लाइफ होगा। तो एन ए जो बचेगा इट विल बी एन ए नॉट 1/2 की पावर एन। एन ए नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो यहाँ पे पहले का हाफ लाइफ 1 है, 2 डेज में 2 हो जाएगा, तो इट विल बी एन ए नॉट बाई 4। तो एन ए नॉट हमारा कितना था? 20। एन ए बाई 4 करेंगे दैट इज 5 एन ए। इट द रिमेनिंग। ऐसे एन बी की बात करेंगे तो एन बी नॉट 1/2, और इसका हाफ लाइफ है 1/2। तो दो दिन में कितना हो जाएगा? 4 हाफ लाइफ हो जाएगा। एन बी नॉट बाई 1/2 की पावर आपका कितना होगा? 4 हाफ लाइफ है ना। हाँ, तो 4 2 2 जा 4 4 16 हो जाएगा। ठीक है। और एन बी हमारे पास है 10 एन ए डिवाइडेड बाई 16। इट इज नथिंग बट 5 एन ए डिवाइड बाई 8। तो क्या है? हाउ मेनी टोटल एटम्स ऑफ ए एंड बी? तो टोटल है मतलब इन दोनों का सम। टोटल एन बोल देते हैं। इट इज एन ए प्लस एन बी। एन ए है 5 एन ए प्लस एन ए, एन ए नॉट, सॉरी, एन ए 5 एन ए, और ये दूसरा है 5/8 एन ए। एन ए है एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर हम जानते हैं 6.023 10 की पावर 23। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 3.38 10 की पावर 24। तो ए इज गोइंग टू बी द आंसर। Next question: for a nucleus X ZX4 having mass number A and atomic number Z, A B C D E 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, कौन सा गलत है? आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूँ। इसका आंसर है बी। हाँ जी, सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन बी एस है माइनस A1 A की पावर 2/3 कूलम कंट्रीब्यूशन टू द बाइंडिंग एनर्जी
BCA माइनस A2 Z माइनस 1 डिवाइड बाई A। ये देखो बेटा इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी में सब कुछ मिल जाएगा। एक बार इसको एनसीईआरटी से जरूर देख लेना, है ना। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है सी एंड डी लिखा है, वॉल्यूम एनर्जी बीवी A3 टाइम्स ऑफ ए है, और डिक्रीज बाइंड एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। तो ये सब इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप इसको एक बार एनसीईआरटी से जरूर लिख लीजिए। इसका आंसर जो है सी एंड डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The energy level of an atom is shown in the figure. Which one of the following, which one of these transitions will result in emission of photon of wavelength 124.1 nanometer? ये आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर इसका है डी। तो इसमें एनर्जी लेवल ऑफ एटम्स दे रखे हैं, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ट्रांजिशन रिजल्ट इन द फोटोन एमिशन ऑफ वेवलेंथ 124.1। तो हम जानते हैं कि डेल्टा ई होता है एच सी बाई लैम्डा। लैम्डा हो जाएगा एच सी बाई डेल्टा ई। एच सी होता है आपका 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, और डेल्टा ई आप यहाँ पर निकालते जाइए। तो है ना, तो यहाँ पर ट्रांजिशन ए से बी, ए में 1 से 2 हो रहा है, तो यहाँ 0 0 है यहाँ, तो यहाँ आपको करना है 2.2 से डिवाइड, है ना। तो उससे क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग जो ए वाला आंसर आएगा। ऐसे ही बी से सी में यहाँ 0 0 है, ये 5.2 हो जाएगा। और फिर आपका सी से ये सी वाला जो है वो 2.2 5.2, डिफरेंस कितना आएगा, 3 आएगा। और ये आपका 0 है 10, तो डिफरेंस कितना आएगा, 10 आएगा। तो हमारा ये 124, देखो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। 124 डिवाइड बाई, देखो ये 10 से डिवाइड करेंगे तो 1240 इस थिंग है ना, इस प्रकार से आएगा। तो ऑप्शन जो है इट विल बी डी ओनली, है ना। तो कैलकुलेशन कर लेना है अकॉर्डिंगली, यू गेट इट है। तो यहाँ पे डी वाले ऑप्शन में यहाँ पे वैल्यू आएगी 10। 10 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1240 एंगस्ट्रॉम। इसी को बोल सकते हैं 124 नैनोमीटर। 124.1 आंसर, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन है एक्सप्लोजिव इन हाइड्रोजन बॉम्ब is a mixture of 1H2, 1H3 and Li36 in some condensed form. The chain reaction is given by, तो ये chain reaction दे रखी है आपको। एक मिनट, इसमें एक थोड़ा डेटा गड़बड़ लिख रखा है यहाँ पर। इस भी 3Li आएगा 6 प्लस 0 and 1 2He4 प्लस, आप ठीक। ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, कितना एनर्जी रिलीज होगा और निकालना है आपको, ये वैल्यू दे रखा है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर मैं रिवील कर देता हूँ। इसका आंसर है डी। तो देखो यहाँ पर चेन रिएक्शन दे रखी है आपको, लिथियम H2 2He4, ये सारा वैल्यू दे रखा है। तो ये इक्वेशन 1 है। अगर दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, तो ऐड करेंगे तो ये दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो देखो यहाँ 1H3 से 1H3 चला जाएगा, तो ये आएगा लिथियम 3 6 प्लस
0 and 1 है ना, और प्लस 1H2, और ये कन्वर्ट हो रहा है ट्वाइस ऑफ 2He4। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो बेसिकली आपको यहां निकालना है क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू कैसे निकालोगे? तो मास ऑफ लिथियम प्लस मास ऑफ H2 माइनस ट्वाइस ऑफ मास ऑफ हीलियम इनटू 931 तो यहाँ वैल्यूज दे रखी है। मास ऑफ लिथियम इज गिवन टू यू, मास ऑफ H2 इज गिवन टू यू। तो सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर दे रखी हैं, उनको आप यूज कीजिए। सॉल्व करोगे तो इस 22.22 MeV, दैट इज आंसर। Question number 21. A hydrogen atom changes state from n equal to 3 to n equal to 2 due to recoil. The percentage change in the wavelength of the emitted light is approximately. The value of n निकालना है यहाँ पर। तो सॉल्व कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है 7। यहाँ पर n की वैल्यू जो है इट इज 7। हाँ जी, तो n की वैल्यू यहाँ पर 7 है। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर एक हाइड्रोजन एटम है स्टेट चेंज कर रहा है 3 से 2 ड्यू टू रिकॉल द परसेंटेज चेंज। देखो हम जानते हैं कि अगर ट्रांजिशन होता है तो डेल्टा ई ये होता है Hc/λ। लैम्डा है Hc/ डेल्टा ई, है ना। तो ये हम जानते हैं। तो n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 है ट्रांजिशन, तो इसका जो वैल्यू आता है 3 से 2। डेल्टा ई का फार्मूला हम जानते हैं। डेल्टा ई कितना 13.6 करके हो जाएगा ना। तो डेल्टा ई यहाँ पर होगा 13.6 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ से डेल्टा ई निकालेंगे। तो ये है हमारा इक्वेशन 1। ये कब है? जब आपका ये रिकॉयल नहीं करता है ना। तो अब रिकॉयल करता है तो उसके कारण वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अगर ये एटम है और रिकॉयल करता है तो फोटोन आगे निकलेगा। मान लेते हैं इसकी वैल्यू लैम्डा डैश और ये पीछे गया, इसकी वैल्यू वी है। तो एम वी बराबर है H/लैम्डा डैश। ये है इक्वेशन 2। एम वी बराबर H/लैम्डा डैश। अब यहाँ हम जानते हैं कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है डेल्टा ई, वो अब दोनों के पास होगी, यानी इस एटम के पास भी होगी और फोटोन के पास भी होगी। तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा ½ mv² प्लस Sc डिवाइड बाई लैम्डा डैश। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू ½ और यहां से हम v निकालेंगे। v कितना आएगा? H/m टाइम्स ऑफ लैम्डा डैश। तो v की वैल्यू है h डिवाइडेड बाई m टाइम्स ऑफ लैम्डा डैश का स्क्वायर प्लस Sc/लैम्डा डैश। तो यहाँ पर डेल्टा ई बराबर हो जाएगा mh²/2। तो यह m² आएगा। तो m² लैम्डा डैश का स्क्वायर प्लस Sc/लैम्डा डैश। अब देखिए यहाँ पर ये m से एक m चला जाएगा और यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो डेल्टा ई बराबर
ऊपर है एच स्क्वायर, नीचे है 2m लैम्डा डैश स्क्वायर, और यहाँ एच सी बाई लैम्डा डैश। एक काम करते हैं, यहाँ पर आप 2m लैम्डा डैश से ऊपर नीचे कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये 2m लैम्डा डैश स्क्वायर है, ये भी 2m लैम्डा डैश स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आएगा 2m लैम्डा डैश स्क्वायर डेल्टा ई। ये इसको हम ऐसा कर लेते हैं, हाँ ये ऊपर जाएगा ना, तो 2m और ये डेल्टा ई लैम्डा डैश स्क्वायर ना, ये पूरा ऊपर जाएगा बराबर, यहाँ बचेगा 2m एच सी लैम्डा डैश, 2m एच सी लैम्डा डैश प्लस एच स्क्वायर। अब इसको इधर ले जाइए तो 2m डेल्टा ई लैम्डा डैश स्क्वायर माइनस 2m एच सी लैम्डा डैश माइनस एच स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पर लैम्डा डैश की वैल्यू निकालेंगे, ये आएगा माइनस बी, यानी इट इज 2m एच सी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 4m स्क्वायर एच स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 दैट इज 8m डेल्टा ई, 8m डेल्टा ई इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 2m डेल्टा ई, क्या है। हाँ आई होप अब दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ये अब ये हमने निकाल लिया है। तो अब इसमें हम सॉल्व करेंगे, तो लैम्डा डैश निकालना है, और यहाँ अगर हम 2m ए स्क्वायर है तो 4m स्क्वायर है, तो कोई यहाँ 2 टू जा 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 4 और यहाँ एक मिनट, यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये माइनस था, तो माइनस हो जाएगा -4a है 2m डेल्टा ई, ठीक है, 4 इंटू दिस 8 हो जाएगा m डेल्टा ई, यहाँ इसका सही है, ये आ गया। अब देखो इसमें कॉमन आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, एच स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है, और क्या काम आ रहा है, कॉमन आ रहा है m दिस थिंग, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा डैश की वैल्यू इतनी आ रही है। तो देखो यहाँ एक चीज़ समझ में आ रहा है कि 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर बचेगा m एच सी MSC प्लस माइनस रूट ऑफ, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, एच स्क्वायर कॉमन आएगा, एच स्क्वायर कॉमन आएगा, और यहाँ सी स्क्वायर है। अगर मैं एच सी कॉमन एच सी को मैं बाहर निकालता हूँ, और यहाँ एम भी आ रहा है, तो एम स्क्वायर भी बाहर निकालता है, यानी एच स्क्वायर एम स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो एच सी और एम बाहर आएगा, एच सी एम बाहर आएगा, तो अंदर रूट के अंदर क्या बचेगा, रूट के अंदर बचेगा आपका यहाँ इनफैक्ट 4 भी बाहर आएगा, 2 भी बाहर आएगा, 2 तो कैंसिल हो गया ना हमारा, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ यहाँ डेल्टा ई होगा ही होगा, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर एम भी आना चाहिए, और सी स्क्वायर भी आएगा, है ना, एम सी स्क्वायर ये आएगा अंदर के, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2m डेल्टा ई, तो कुछ ऐसा कुछ आ रहा है ना, तो m डेल्टा ई ये आ गया। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे,
कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है। हाँ जी, अब इसमें देखिए एम तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए एम से एम चला गया, और यहाँ लैम्डा सी और डेल्टा ई है, लैम्डा सी डेल्टा ई है। Just a minute. एक मिनट, कुछ कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। डेल्टा ई था, ठीक है। लैम्डा डैश स्क्वायर, ठीक है। 2m लैम्डा, ठीक है। सही है। तो यहाँ इतना आ गया है ना, तो एच यहाँ लैम्डा सी है। एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लैम्डा नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, ये होना चाहिए एच होगा ना। हम्म, वही गलती हो रही है। एच था ना, यहाँ पे एच है, लैम्डा नहीं भाई, ये एच था। वही मैं कहूँगी, ये कहाँ से आ गया, एच है। एच सी, तो देखो यहाँ पे भी एच सी है या एच सी है, तो इसको बाहर निकालेंगे तो लैम्डा डैश आ जाएगा यहाँ से, है ना। एक मिनट, तो लैम्डा डैश की वैल्यू जो आ रही है, लैम्डा डैश एस सी प्लस माइनस एस सी, तो प्लस माइनस हटा दीजिए, है ना। एस सी कॉमन, एस सी, एस सी प्लस एस सी, और यहाँ पर ब्रैकेट में आपका है 1+2 डेल्टा ई डिवाइड बाई एम सी स्क्वायर, है 1+2 डेल्टा ई डिवाइडेड बाई एम सी स्क्वायर की पावर 1/2, है ना, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ई डिवाइड बाई, है ना, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर लैम्डा डैश, तो एस सी बाई डेल्टा ई है ना, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो एस सी बाई डेल्टा ई यहाँ बचेगा, प्लस एस सी बाई डेल्टा ई यहाँ बचेगा, और ये आपका 1+ डेल्टा ई बाई एम सी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 है, पावर इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ आएगा डेल्टा ई बाई एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब देखो यहाँ पर ये हमने निकाल लिया है, यहाँ पर आपका एस सी बाई डेल्टा ई की वैल्यू कितनी है, आ, ये क्या हो गया, ओहो,
हाँ जी, यहाँ पर ये आ गया। तो यहाँ पर ये आ रहा है, और एस सी बाई लेमडा ई की वैल्यू जो है हम जानते हैं, एस सी बाई लेमडा ई इज योर डेल्टा। तो बेसिकली आई कैन से दैट कि लैम्डा डैश, और यहाँ पर ये हमारा लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा बाहर आ गया, तो ये 1+1 प्लस डेल्टा ई डिवाइडेड बाई एम सी स्क्वायर बाई 2, और 1+1 ये हो जाएगा 2। लैम्डा डैश बराबर आ रहा है लैम्डा बाई 2, और 2 प्लस डेल्टा ई डिवाइड बाई एम सी स्क्वायर, है ना। तो 2 को अंदर ले जाइए, तो लैम्डा डैश बराबर आएगा लैम्डा 1 प्लस डेल्टा ई डिवाइडेड बाई 2 सी स्क्वायर। तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा डिवाइड बाई लैम्डा निकालेंगे, तो इस डेल्टा ई डिवाइड बाई 2 सी स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। तो डेल्टा ई हम जानते हैं कि यहाँ पर जो डेल्टा ई की वैल्यू निकालते हैं, तो ये आपका ट्रांजिशन है 3 से 2। तो डेल्टा ई की वैल्यू है 1.9। डेल्टा ई की वैल्यू हम जानते हैं 3 से 2 में ये आता है वैल्यू 1.9, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.6 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाय 2 मास। मास कितना है इसका? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब आपका प्रोटॉन का मास मान लेते हैं ना, 1.67 कुछ ऐसा होता है ना, 1.67 10 की पावर -27 इंटू सी है 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर। तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा, है ना, ये आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज, हमें निकालना क्या था, परसेंटेज चेंज, है ना, 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इसको एक काम करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100, सॉल्व कर, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंगली। सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -7। ठीक है। तो आंसर जो आएगा, द वैल्यू ऑफ एन एल अप्रोक्सीमेटली इट इज 10 की पावर -7। ठीक है, एक बार मैं इसको दोबारा से बता देता हूँ। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली इस क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रहा है कि हाइड्रोजन एटम चेंजेस स्टेट फ्रॉम n = 3 to 2 ड्यू टू रिकॉइल, द परसेंटेज चेंज निकालना है। तो हम जानते हैं कि एक्चुअली डेल्टा ई होता है एस सी बाई लेमडा, तो लेमडा होगा एस सी बाई डेल्टा ई की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू जो आती है इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, सॉल्व करने में इतना आता है। अब ये रिकॉइल करता है, तो वेवलेंथ में लैम्डा डैश मान लिया, तो एक मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, एम बी बराबर एच बाई लैम्डा डैश, वी आ गया एच बाई एम लैम्डा डैश, और एक हम जानते हैं एनर्जी, एनर्जी डेल्टा ई कितना होगा, इसके बाद एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इसके बाद एस सी बाई लैम्डा डैश, तो डेल्टा ई है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एस सी बाई लैम्डा डैश। यहाँ से वी है एम, वी है एच अपॉन एम लैम्डा डैश, तो पुट द वैल्यू, वी की वैल्यू रख दी एच अपॉन एम लैम्डा डैश, स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर क्वाड्रेटिक बन जाती है, क्वाड्रेटिक बनने पर लैम्डा डैश की वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी। एंड एक मिनट, जस्ट तो सॉल्व करने पर कुछ इस प्रकार से आती है। एक मिनट, ठीक है, ओके फाइन। तो यहाँ पर ये वैल्यू कुछ आ रही है इस प्रकार से, एंड
सॉल्व करने पे एक क्वाड्रेटिक बनेगा, फिर यहाँ पे मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया है और लैम्डा डैश माइनस लैम्डा सॉल्व करने पर 10 माइनस 7 आएगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको आप एक बार जरूर अपने हिसाब से सॉल्व जरूर कर लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्टिकुलर हाइड्रोजन लाइक आयन emits the radiation of frequency 3 10 to the 15 hertz when it makes transition from n equal to 2 to n equal to 1. The frequency of radiation emitted in transition from n equal to 3 to n equal to 1 is x divided by 9 10 to the power 15 hertz, where when x is, तो वे x की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालना है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर मैं रिवील कर देता हूँ। इसका आंसर है 32। एक्स की वैल्यू आती है 32। लिखा पर्टिकुलर हाइड्रोजन लाइक आयन एमिट्स द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस मच व्हेन इट मेक्स ट्रांजिशन दिस थिंग। तो हम जानते हैं डेल्टा ई जो होता है इट इज एच न्यू और ये होता है ई नॉट जेड स्क्वायर। ट्रांजिशन हो रहा है तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड जब 3 से जा रहा है। तो अब दूसरी केस में हम करेंगे यहाँ पर एच न्यू डैश मान लेते हैं, न्यू न्यू फ्रीक्वेंसी मान लिया एच न्यू डैश बराबर ई नॉट जेड स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, दोनों को कर दो आप डिवाइड। तो यहाँ ये जाएगा तो न्यू डैश डिवाइडेड बाय न्यू और यहाँ हो जाएगा 3 3 9 माइनस 1 दैट इज 8/9 और यहाँ बचेगा 3/4 है ना, तो ये 3/4 8/9 तो 32 डिवाइड बाई 27 और ये पहले का फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा 3 10 का 15। तो जस्ट पुट द वैल्यू, तो न्यू डैश कितना आएगा 32 डिवाइड बाई 27 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 15 तो 9 टाइम्स, तो इट इज 32 डिवाइडेड बाई 9 10 की पावर 15 हर्ट्ज। ठीक है, तो 32 डिवाइड बाई 9 10 की पावर 15 हर्ट्ज ये आंसर है। A potential divider circuit is connected with a DC source of 20 volt, light emitting diode of glow in voltage 1.8 volt and general diode of breakdown voltage 3.2 volt. The length PR of the resistive wire is 20 centimeter. The minimum length PQ to just glow the LED is. तो हमें निकालना है मिनिमम लेंथ ऑफ PQ to just glow the LED। तो LED को ग्लो करने में कितना मिनिमम लेंथ इज रिक्वायर्ड। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है 5 इसका आंसर है। तो मिनिमम लेंथ पी क्यू निकालना है तो देखो सीधी बात है, इसका दिया है 1.8 वोल्ट और ये कितना है 3.2 वोल्ट। इसके अक्रॉस कंबाइंड के अक्रॉस अगर हम निकालेंगे तो ये कितना वोल्टेज आ रहा है 1.8 प्लस 3.8 इट इज 5 वोल्ट, ये 20 वोल्ट है। तो हम जानते हैं कि ये 20 वोल्ट है और यहाँ पर लेंथ भी 20 सेंटीमीटर। तो एक्स होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये क्या होगा 20 डिवाइड बाई 20 यानी कि इट इज़ 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर और ये कितना है ये 5 वोल्ट है। तो 5 बराबर हो जाएगा एक्स एल, तो 5 बराबर एक्स है 1 इंटू एल, तो एल कितना आया इट इज़ 5 सेंटीमीटर। इट इज़ अ पोटेंशियल डिवाइडर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द सर्किट शोन बिलो इज वर्किंग एट 8 वोल्ट यानी कि यहाँ पे 8 वोल्ट लगा हुआ है, 8 वोल्ट पे वर्क करता है। 8 वोल्ट डीसी रेगुलेटेड वोल्टेज सोर्स एंड 12 वोल्ट इज यूज्ड एज इनपुट द पावर डिसिपेटेड इन मिलीवाट इन ईच डायोड। तो हमें निकालना है 12 वोल्ट यूज करते हैं तो पावर डिसिपेटेड कितना होगा।
आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया होगा। इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है 40। हाँ, तो देखो इसमें क्या है कि यहाँ पर आपने इनपुट है 12 वोल्ट, और यहाँ पर अगर इसको जीरो मानेंगे तो हम जानते हैं ये 8 वोल्ट है। तो 8 वोल्ट है तो हर एक इसके अक्रॉस कितना आएगा, 4 वोल्ट। इसके अक्रॉस आएगा 4 वोल्ट। यहाँ 0, 4 और 4, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 8 हो जाएगा। इसका कितना आएगा 12। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, डेल्टा वी, इट इज 12 - 8 बराबर आई आर। तो 12 - 8 कितना आया, 4 बराबर आई निकालना है। आर कितना है, 200 प्लस 200 दैट इज 400। तो करंट कितना आया, 1/100 एम्पियर। तो हमें निकालना है पावर डिसिपेटेड बाय 1। तो पावर क्या होता है, आई इंटू वी। आई कितना है, 1/100। वी कितना दे रखा है, इट इज़ 4। तो इट इज़ 4, तो ये आएगा 40 मिली वाट, दैट इज आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ कर्वेचर ऑफ हेमिस्फेरिकल सरफेस। द सोर्स इमिट्स द पावर ऑफ 24 वाट। सोर्स ने पावर जो इमिट किया है वो 24 वाट किया हुआ है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ हेमिस्फीयर इज 10 सेंटीमीटर एंड द इनर सरफेस इज कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिंग। द फोर्स ऑन द हेमिस्फीयर ड्यू टू द लाइट फॉलिंग ऑन इट। तो लाइट रे कितना फोर्स लगाया वो हमें निकालना। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया होगा। इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है 4। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द हेमिस्फेरिकल सरफेस। तो यहाँ पे एक हेमिस्फेरिकल सरफेस दिया हुआ है। इसके सेंटर पर एक पॉइंट तो रखा हुआ है एस। इसकी पावर मान लो पी है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर रखा, रेडियस आर इज गिवन टू यू। अच्छा जी। एंड द इनर सरफेस इज कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात हो रही है। द फोर्स ऑन द हेमिस्फीयर ड्यू टू लाइट फॉलिंग ऑन इट। तो यहाँ से जो लाइट जाएगी वो इस सरफेस पर नॉर्मल ही इंसिडेंट होगी, नॉर्मल इंसिडेंट होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक रिंग ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ये अगर एंगल मैंने थीटा माना तो थीटा पर ये डी थीटा, और ये रेडियस मान लेते स्मॉल आर है। तो यहाँ पर लाइट यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही होगी। तो फोर्स जो लगता है रिफ्लेक्शन के कारण, तो रिफ्लेक्शन के कारण फिर जो फोर्स होता है वो आपको फार्मूला याद होगा, 2I/c होता है ना। सॉरी, प्रेशर प्रेशर कितना होता है, 2I/c। तो फोर्स जो लगेगा इस पर, जो लगेगा फोर्स, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा मान लो ये डी एफ है। तो डी एफ कितना होगा, प्रेशर इंटू एरिया। चलो इसको मैं पी नॉट बोल देता हूँ सोर्स को ना। तो यहाँ पर प्रेशर कितना होता है, प्रेशर होता है 2I/c इंटू एरिया। एरिया किसका, इसका। तो इस छोटा सा जो हमने रिंग लिया ना, इसका एरिया होगा। तो पूरा रिंग का एरिया लेंगे तो इसका एक काम करते हैं ना, फोर्स का एक वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट आएगा। तो ये कम फोर्स है तो इसका कंपोनेंट डाउनवर्ड आएगा। तो इट विल बी जो डाउनवर्ड कंपोनेंट आएगा वो आएगा डी एफ कॉस थीटा।
मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसको, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, इधर देखिए, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा डी एफ जो फोर्स लग रहा है उसका एक डाउनवर्ड कंपोनेंट आएगा, तो एफ नेट जो आएगा इट इज इंटीग्रल ऑफ डी एफ कॉस थीटा, ये आएगा। और डी एफ कितना आएगा, 2I/c दैट इज प्रेशर इनटू एरिया किसका, इस सरकमफ्रेंस का पूरा का एरिया। तो ये कितना आएगा, इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर इंटू इसकी थिकनेस आर डी थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होगा, है ना। और इसमें ये डी एफ हो गया, सही है। अब इसमें 2I/c इंटू 2 पाई बाहर आएगा, इन फिर कैपिटल आर भी बाहर आएगा। स्मॉल आर कैसे निकालोगे, ये आर है, ये कैपिटल आर है, ये आर है, तो स्मॉल आर आएगा कैपिटल आर साइन थीटा, है ना। ये आ गया कैपिटल आर साइन थीटा, किसकी वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू है ना। तो आर ऑलरेडी था, आर और आ गया, और यहाँ पर एक कॉस थीटा भी है और डी थीटा है, और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो नेट फोर्स आएगा तो 2I/c इंटू 2 पाई r² है ना, ये आ गया। और यहाँ अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। हाँ जी, लिमिट जाएगी यहाँ पे थीटा की 0 से π/2। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। और आई कितना होगा, आई की वैल्यू पावर सोर्स पी नॉट है, तो आई की वैल्यू जो आएगी इट इज पी नॉट डिवाइड बाई 4 पाई r²। तो एफ नेट अगर हम निकालते हैं 2/c, आई की वैल्यू होगी पावर पी नॉट डिवाइड बाई 4 पाई r², और यहाँ पर अपने पास 2 पाई r² ऑलरेडी है। साइन थीटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रल ऑफ, तो यहाँ भी आप एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो यहाँ आएगा सिंपली साइन 2 थीटा डी थीटा 0 से π/2। अब देखो पाई r² गया, और यहाँ 2 और ये 2 भी गया, तो यहाँ बचेगा पी नॉट बाई 2c इंटीग्रल ऑफ साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा के इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा साइन का डिवाइडेड बाई 2। अब लिमिट जाएगी 0 से π/2, तो यहाँ पर पी नॉट बाई 4c, और यहाँ पर 2 to the 4 है ना, तो ये ऊपर आएगा, यहाँ आएगा माइनस कॉस 2 थीटा और π/2 करेंगे तो कॉस पाई होता है -1 और कॉस 0 तो यानी +2 हो जाएगा, है ना। तो आंसर आया पी नॉट बाई 2c, ठीक है। तो पावर इज गिवन टू यू 24 वाट, और 2c स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ होता ही है। तो पुट द वैल्यू, सॉल्व करोगे दैट इज 4। तो सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 10⁻⁻⁸। ठीक है भाई, तो बस इसको इंटीग्रेट करके आपको यहाँ पर सॉल्व करना था। तो हमने क्या किया भाई, इसके कारण जो फोर्स लगेगा डी एफ का एक कंपाउंड डाउनवर्ड आएगा, डी एफ कॉस थीटा। तो इस पूरे सर्कमफ्रेंस पर जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड कितना है, 2f cos थीटा। बाकी एक्स डायरेक्शन का जो फोर्स होगा ना वो कैंसिल हो जाएगा, उसको मैंने कंसिडर यहाँ पर किया नहीं है। तो यहाँ पर एक फोर्स का कंपोनेंट आगे भी तो आएगा और एक नीचे आएगा, तो ये एक्स डायरेक्शन के आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वाई डायरेक्शन के जो फोर्स है वो सम होगा। और डी एफ कॉस थीटा, डी एफ कितना आएगा, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर कितना है 2I/c, एरिया कितना है 2 पाई r इंटू कैपिटल R डी थीटा, है ना। ये इसका जो मैंने रिंग लिया था उसका एरिया हो जाएगा इंटू कॉस थीटा, है ना। स्मॉल आर की वैल्यू है r sin थीटा, पुट द वैल्यू, सॉल्व करने पर यहाँ आंसर है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है।
शानदार क्वेश्चन, इसको आप जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए, इसके साथ हमारा ये समाप्त होता है सेशन। आई होप आप लोगों ने इसको पसंद किया होगा। अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन इजी भी थे, कुछ क्वेश्चन टफ भी थे। हर तरह की वैरायटी यहाँ पे हमने कवर की है। और जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो बिल्कुल जो आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड जो चल रहा है उसके बेस पर क्वेश्चन कराए हुए हैं। इसको आप डेफिनेटली कर लेना। एंड अगेन मैं बोलूँगा कि आपका जो भी स्कोर आ रहा है प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट। तो अगर कमेंट में लिखेंगे तो मैं बता पाऊंगा कि एग्जैक्टली आपका क्या स्कोर रहेगा, कैसा रहेगा, उसके बारे में हम बात कर पाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।